गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के क्या क्या कितने लेवल्स होते हैं। देखो, मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, या फिर सुपरवाइजरी लेवल, या फिर ऑपरेशनल लेवल भी इसको बोलते हैं। अब देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जनरल होते हैं, जनरल मैनेजर हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर है, या फिर हमारा जो भी ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट है, मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन से हो गए, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड हो गया परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब क्या हो जाएंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, जो बिल्कुल एंड वर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर हो गए, सुपरिंटेंडेंट हो गए, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर हो गए, क्लर्क हो गए, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। ठीक है, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन है, सीनियर मोस्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। और इसमें जैसे यही पहले बताया, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड फाइनेंशियल ऑफिसर्स इंक्लूड होते हैं। It includes group of crucial persons essential for leading and directing the efforts of other people। मतलब कि वो इम्पोर्टेंट लोग जो क्या हैं, ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए और दूसरों को डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इन्हीं की होती है। ठीक है, क्योंकि मेन जो पावर है लाई भी इन्हीं के हाथों में करती है। आगे रीड करेंगे इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, कि एंटरप्राइज के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, वो कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। सेकंड, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए जो भी प्लान्स या पॉलिसीज़ होती हैं वो भी कौन इशू करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन वर्किंग एट द मिडल, मतलब कि वो सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना जो कि क्या है, मिडिल लेवल पे जो भी पर्सन्स हैं वो क्या करेंगे, जिनको परफॉर्म करेंगे। द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइंस जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग एट द मिडिल लेवल। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो मिडिल लेवल पे जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनको क्या करती है, जॉब असाइन करती है। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करना भी इन्हीं की ड्यूटी होती है। फाइनेंस है, चाहे कोई फिक्स एसेट्स हैं हमारी, ठीक है, जो भी हमें क्या है वर्किंग के लिए चाहिए, या बिजनेस को सेटअप करना, उसको रन करने के लिए जिन सोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है वो सारे असेंबल कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आगे है लाइजेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। यह क्या है, मतलब कि आउटसाइड वर्ल्ड से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एटसेट्रा। द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट, कंपिटिटर्स, सप्लायर्स, मीडिया एटसेट्रा। जॉब ऑफ टॉप लेवल आर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये लंबा टाइम मतलब कि इनको देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, और मतलब कि काफ़ी, क्योंकि मेन अथॉरिटी क्या होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है, टॉप लेवल के हाथों में होती है, तो उसी को क्या है सारा ध्यान रखना पड़ता है। आगे, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब वही क्या है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकें। एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, टाइम टू टाइम अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ को चेंज करना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। की सारी एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट। ये पहले भी हो चुके हैं कि मतलब कि ये क्या है, काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब होती है इनकी और इनको काफ़ी लंबा टाइम देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मतलब कि जो क्या है, टॉप लेवल के बाद और सुपरवाइजरी लेवल से पहले इसमें जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंटल हेड हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया,
जो भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हमने ऑर्गेनाइजेशन में बनाए हुए हैं, जो उनके हेड्स होते हैं वो किस में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर में। ये एक लिंक का काम करते हैं किसके बीच में, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। आगे देखो इनके फंक्शंस क्या हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं उनको किसको बताना, लोअर लेवल को आगे बताना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज लिंकिंग बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। आगे ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज़, मतलब कि हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, डिपार्टमेंटल हेड, तो अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं कि अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्ट को वो कैसे अटेन कर सकते हैं। जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। थर्ड है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट। रिक्रूटिंग मतलब कि भर्ती करना, सिलेक्ट करना या अपॉइंट करना, तीनों का एक ही मीनिंग है, अपने डिपार्टमेंट के लिए उनको जिस तरह के भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनको रिक्रूट करना। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिलेक्ट्स एंड अपॉइंट्स एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। The middle level managers offer various incentives to employees so that they get motivated and perform to their best ability, मतलब कि employees को motivate करना, ये भी किसका काम होता है, मिडिल लेवल का। Cooperate with other departments for smooth functioning, मतलब कि एक दूसरे मतलब कि डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करके चलना। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए मिडिल लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे है सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल। दिस लेवल कंसिस्ट्स ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एटसेट्रा। मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि जिस तरह के भी प्लान्स और पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट बताती है और आगे मिडिल लेवल इसको क्या है लोअर लेवल तक पहुंचाती है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर, कि इस लेवल पे मैनेजर्स कितने एफिशिएंट और इफेक्टिव है वो डिपेंड करता है। इसके फंक्शंस क्या हैं, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कि जो भी क्या है वर्कर्स की प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स हैं या शिकायतें हैं, उनको क्या है मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक ये लेके जाना। जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर रखे होते हैं वो क्या काम करते हैं, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को इनका डायरेक्ट लिंक होता है एम्प्लॉयज़ के साथ, ये क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल तक लेके जाते हैं। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशंस विद सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, इसमें क्या करते हैं ये, मतलब कि जहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ये इनकी ड्यूटी होती है कि वो ध्यान रखें कि जो भी वो इन्वायरमेंट दे रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए और साफ़ सुथरा इनको एटमॉस्फेयर मिले काम करने के लिए। और एक ये सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का, सुपीरियर मतलब कि जैसे कि बॉस और एम्प्लॉय का एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी की तरफ ध्यान देना भी लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। आगे है दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टेडी फ्लो ऑफ आउटपुट, मतलब कि ये इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि जो भी ये गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही क्या होते हैं लास्ट लिंक होता है उनका वर्क के साथ, तो जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है दोनों ही क्या हो, मतलब कि अच्छी हो, कि स्पीड भी मेंटेन रहे और क्वालिटी भी अच्छी आए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन दैम, और ये क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है, आगे मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वही कि एफिशिएंसी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी होगी तो भी कॉस्ट हमारी क्या कम होगी। आगे है इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि एक्चुअल ये क्या है वही लास्ट में जो वर्क के साथ इनका क्या सीधा कनेक्शन होता है, और ये किसकी एक तो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट से और उन्हीं को ही क्या होते हैं ये आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये थे क्या थे ये तीनों लेवल्स
और उन पे वो क्या क्या फंक्शन करते हैं अलग अलग। आगे है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, 5 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर डन, मतलब कि कुछ काम करने से पहले सोचने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड हु इज़ टू डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन, मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये सब एक्टिविटीज़ कुछ काम करने से पहले जो सोचते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। अब घर पे भी क्या है, हम अगर कोई फंक्शन रखते हैं तो उसके बारे में पहले प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लानिंग। ये फर्स्ट और मेन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हम ये देखते हैं, ये प्लानिंग के बाद हमारा सेकंड फंक्शन है। अब हमने कुछ प्लान तो कर लिया, अब उसको क्या करेंगे, आगे ऑर्गेनाइज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने सब डिपार्टमेंट्स होंगे, कितनी हमें वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करना, ठीक है। अब जैसे ये स्कूल है, अब स्कूल मान लो नहीं था, पहले सिर्फ माइंड में आया कि हमें स्कूल चलाना है, हम एक स्कूल रन करेंगे, तो पहले उसके बारे में प्लानिंग करेंगे कि हमें कब से स्कूल किस ईयर में रन करना है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, ये हमने प्लानिंग कर ली। उसके बाद हम इसको सेटअप करेंगे, यानी कि एक इसके लिए प्लेस लेंगे, वहाँ पे सारा ये सेटअप इसका तैयार होगा, इसको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि अब हमने प्लान बना लिया, वर्क को ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स, कितने यूनिट्स होने चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब डिसाइड हो गया। अब काम करने के लिए ह्यूमन बींग्स भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मेन एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स को लेके आएंगे, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्टाफिंग। उनको क्या है, उनकी एबिलिटी के बेस पे, उनकी स्किल के बेस पे जॉब असाइन की जाती है। आगे है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या है, सुपरवाइज करना वर्क को, ठीक है, उनको गाइड करना। ये सब की एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, डायरेक्टिंग में इंक्लूड होती हैं। इसमें मतलब कि टाइम टू टाइम उनको इंस्ट्रक्ट करते रहना, वर्क के बारे में बताते रहना। जो भी टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वो क्या है, मतलब कि उनको सुपरवाइज करती है उनके वर्क को। इसमें हम ये चेकआउट करते हैं कि जो हमारा काम हमने दिया था वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट हमारा फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हमने प्लानिंग में पहले स्टैंडर्ड फिक्स किए, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट किए कि क्या करना है, हमारा टारगेट क्या होगा, इससे रिलेटेड हम प्लान्स और पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। बट कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे और एंड में जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई डेविएशन तो नहीं है। अगर डेविएशन है, डेविएशन मतलब कि कमी, वो डेविएशन दोनों तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है, इट मीन्स हमें क्या है, प्रॉफिट हो रहा है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से बेटर है। और अगर ये नेगेटिव है, इट मीन्स क्या है, हमारे स्टैंडर्ड्स ज़्यादा फिक्स किए थे हमने, बट उतना हम गेन नहीं कर पाए। तो कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच कर पाई है या नहीं कर पाई। आगे है फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट different levels. Any person who performs managerial functions, planning, organizing, staffing, directing and controlling is considered as a manager. The focus of different levels is at different functions. जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करती है, वो सोचती है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और सेटअप तैयार करना। थर्ड मिडिल लेवल जो है वो क्या करती है, स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों काम करती है। एंड लोअर लेवल फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे गिव डायरेक्शन टू वर्कर्स। और लोअर लेवल क्या करती है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। आज का टॉपिक हम यहीं तक करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है कोऑर्डिनेशन, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।